हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू किस तरह से बिहेव करेंगे वो हम देखेंगे। तो पहले समझेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होता है। Perfectly competitive market is such a market where firm accepts market price and sells its commodity in perfect competition. Commodities are homogeneous, मतलब similar in nature, जिसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं। एंड देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बहुत सारा कंपटीशन होता है, मतलब अगर एक दाम ज़्यादा देता है तो हम दूसरी दुकान से वही माल ख़रीद सकते हैं, दूसरा वाला ज़्यादा भाव लेता है तो हम तीसरी दुकान से ले सकते हैं। इस तरह सेलर्स को भी बायर्स की पड़ी नहीं होती है, तो एक नहीं आता तो दूसरा बायर आ जाएगा। तो इस तरह हमें एक जैसे प्रोडक्ट बहुत सारी दुकानों पर मिल जाएंगे और बहुत सारे बायर्स खरीदने को तैयार होंगे। ठीक है, तो देयर विल बी अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स एंड सेलर्स हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ मार्केट सिचुएशन। Price is determined by demand and supply of a commodity, and firm sells commodity on that price only. No firm can affect the price, therefore price is fixed and constant. अभी यहाँ पे क्या होगा कि जो प्राइस MRP कैसे डिसाइड होगी, बेस्ड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड ज़्यादा है तो हम ज़्यादा भाव खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पता है कि हम मतलब कौन से भी भाव पे दे तो पब्लिक तो ख़रीदने वाली ही है, क्योंकि डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा है। और अगर रिवर्स सिचुएशन है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड नहीं है, तो हम भाव घटा के वो बेचने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से प्राइस डिटरमाइन होगा, डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई, और वो प्राइस फिक्स्ड और कांस्टेंट रहेगी। एक बार डिटरमाइन हो जाएगी, बाद में सभी जो सेलर्स होंगे वो उसी दाम पर बेचेंगे, मतलब प्राइस कैसी होगी, फिक्स्ड एंड कांस्टेंट होगी। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक आध रुपया घटा के वो लोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में नेगोशिएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। So in competition that is perfect, market price is equal to average revenue is equal to marginal revenue। मतलब एक ज़्यादा यूनिट बेचने से कितना रेवेन्यू होता है वही हमारा एवरेज रेवेन्यू होगा और वही हमारा मार्केट प्राइस होगा। वो किस तरह, तो उसकी फॉर्मूला ऐसे लिखी जाती है शॉर्ट में, P इज़ इक्वल टू AR इज़ इक्वल टू MR। इफ़ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ ₹50, मतलब MRP 50 रुपये है, देन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ रुपीज़ फर्म इज़ ₹50 ओनली। क्यों? क्योंकि वो MRP पे ही जो प्राइस डिसाइड हो गई वो फिक्स्ड एंड कांस्टेंट रहेगी और उसी प्राइस में वो प्रोडक्ट बेचेंगे। तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों सेम होंगे, ₹50। देयरफॉर firm's average revenue and marginal revenue curve will be same and parallel to x-axis in diagram. We can see this by DD curve which is horizontal to x-axis. तो इस तरह यहाँ पे जो हम दिखाएंगे AR इज़ इक्वल टू MR इज़ इक्वल टू P, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। ठीक है, और जो फर्म का टोटल रेवेन्यू है उसमें फिक्स्ड रेवेन्यू भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो जैसे जैसे मैं यूनिट ज़्यादा बेचूंगी उसी तरह वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये डायग्राम होता है, वो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में इस तरह का डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो इन द डायग्राम रेवेन्यू कर्व ऑफ अ फर्म इज़ शोन, वी कैन सी 3 थिंग्स इन इट। ठीक है, इसमें 3 चीज़ देखी जाती हैं, वो क्या है। एक तो इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फर्म्स मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू इज़ कांस्टेंट, सेम होगा, एंड सेम ड्यू टू डेट इट कैन बी शोन दैट थ्रू वन लाइन कर्व DD ओनली। एक ही लाइन पे हम एवरेज रेवेन्यू भी देख सकते हैं और मार्जिनल रेवेन्यू भी देख सकते हैं। ऑल पॉइंट्स ऑन DD कर्व शो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। सभी पॉइंट्स पे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू आपका सेम होगा।
दूसरी क्या चीज़ देखने को मिलेगी, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज़ पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस, मतलब ये ओ एक्स से ये पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल है, शोन बाय डी डी कर्व. Here, average revenue and marginal revenue curve converted into one another and the slope of curve is 0. तो दोनों सेम हैं, दोनों एक ही वैल्यू में कन्वर्ट होते हैं, मतलब दोनों 50-50 है. तो जो कर्व का शेप होगा वो कुछ भी नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कोई कर्व नहीं है. तो स्लोप ऑफ द कर्व ना नेगेटिवली स्लोपिंग है, ना पॉजिटिवली स्लोपिंग है, ना यू शेप है, ना वी शेप है. तो स्लोप कैसा होगा, 0. टोटल रेवेन्यू कर्व और राइट टू इंक्रीजिंग अपवर्ड गोइंग विच वॉज 45 डिग्री एंगल एट अ 0 पॉइंट. ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि टोटल रेवेन्यू में अदर रेवेन्यूज़ भी इंक्लूड होंगे, ना कि सिर्फ मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू. तो वो जैसे जैसे हम यूनिट्स बेचेंगे वैसे हमारा मुनाफा भी ज़्यादा होगा, इसलिए ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होता जाएगा, जो कि 45 डिग्री एंगल है 0 पॉइंट पे. ये वाला 0 या ओ पॉइंट हम कुछ भी लिख सकते हैं. दिस कर्व इंडिकेट्स दैट द सेल ऑफ गुड्स इंक्रीजेस, टोटल रेवेन्यू ऑल्सो इंक्रीजेज एट इक्वल रेट. जितना आपका सेल होगा उतना आपका टोटल रेवेन्यू भी उतना ही होगा. अगर सेल इंक्रीज हो रहा है तो टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा. Therefore, the slope of total revenue curve is positive and equal proportion. Equal proportion मतलब जितना सेल्स उतना रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू. ठीक है, अभी हम देखेंगे तीनों का बिहेवियर अंडर इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. इससे रिवर्स, अगर मोनोपोली है मतलब ऐसा है कि एक ही तरह का बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है और उसको बेचने के लिए सिर्फ एक ही सेलर है. ठीक है, तो क्या सिचुएशन होगी, अ सिचुएशन वेयर परफेक्ट कंपटीशन इज़ एब्सेंट. मतलब परफेक्ट कंपटीशन नहीं है जैसे यहाँ पे था. ठीक है, बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स, कहीं पे भी आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपके नेगोशिएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे. वैसे सिचुएशन अगर नहीं है तो इट इज़ अ केस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन. मोनोपोली, ड्यूओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर एग्जाम्पल्स अंडर दिस मार्केट. अभी ये सब क्या है, 2 बायर होंगे, 3 बायर होंगे, 1 बायर होगा, या फिर बहुत कम सेलर नॉट बायर, बहुत कम सेलर्स होंगे. ठीक है, तो वो सब एग्जाम्पल्स आएंगे इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में. mainly monopoly and monopolistic market where seller has to reduce the price in order to sell more units. तो अगर उसको बहुत ज़्यादा यूनिट्स बेचने हैं, अपना मुनाफा करना है, तो उसको अपना प्राइस घटाना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि ऐसे बहुत सारे सेलर्स खड़े हो जाएंगे और फिर वो परफेक्ट कंपटीशन में कन्वर्ट होने लगेगा. तो इफ़ इट मीन्स टू इंक्रीज हिज डिमांड with the increase in sale the total revenue increases at a decreasing rate. मतलब स्टार्टिंग में क्या होगा, इंक्रीज़ होगा पर इतना नहीं रेवेन्यू, क्योंकि मोनोपोली है. ठीक है, कोई और नहीं बेच रहा है, तो मैं जितने दाम पे देना चाहती हूँ वो बायर ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है. कुछ बायर्स ऐसे होंगे जो आ जाएंगे, जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा, जिनका परचेजिंग पावर ज़्यादा होगा, तो टोटल रेवेन्यू पहले बढ़ेगा पर इतना नहीं. फिर धीरे धीरे जब मैं प्राइस कम करने लगूंगी मेरे प्रोडक्ट का, तब जाके मुझे ज़्यादा बायर्स मिलेंगे और फिर आफ्टर अ सर्टन लेवल टोटल रेवेन्यू मेरा बढ़ने लगेगा इंक्रीजिंग रेट पे. एज अ रिज़ल्ट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. तो एक यूनिट ज़्यादा बेचने से क्या रेवेन्यू आता है, और एवरेज आउट मैं अगर करूँगी डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड, वो मेरा अलग अलग होगा, क्योंकि मेरा रेवेन्यू हर एक यूनिट जो मैं सेल करती हूँ वो सेम नहीं रहता. ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस एवरेज रेवेन्यू कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. क्योंकि जैसे जैसे मैं यूनिट्स ज़्यादा बेचूंगी वैसे वैसे मेरा पर यूनिट जो रेवेन्यू होगा वो कम होगा, तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा. फॉर मोर सेल ऑफ प्रोडक्ट इट इज़ नेसेसरी टू डिक्रीज़ प्राइस, क्योंकि मैं प्राइस डिक्रीज़ कर रही हूँ अगर मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करने हैं. एंड ड्यू टू दैट मार्जिनल रेवेन्यू ऑल्सो डिक्रीजेज. तो दोनों का कर्व जो होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, नेगेटिवली स्लोपिंग होगा. ठीक है, सो विद द डिक्रीज इन प्राइस एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑल्सो डिक्रीजेस, बट
द डिक्रीज इन मार्जिनल रेवेन्यू इज रैपिड इन कंपैरिजन टू एवरेज रेवेन्यू, देयरफॉर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज बिलो एवरेज रेवेन्यू कर्व विच कैन बी सीन फ्रॉम द डायग्राम। अभी मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, एडिशनल यूनिट सेल करने से मेरा कितना रेवेन्यू आता है। तो अगर एकदम से मैं अपना प्राइस घटा दूंगी तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है वो एकदम से कम हो जाएगा, तो उसका जो डिक्रीज़ का लेवल होगा वो रैपिड होगा। और एवरेज रेवेन्यू क्या है, वो एवरेज आउट हो जाता है, मतलब सब यूनिट्स को कंसिडर किया जाता है, ना कि एक यूनिट को। तो एवरेज रेवेन्यू डिक्रीज़ होगा पर उसका जो पेस होगा इंक्रीज़ करने का, उसकी जो स्पीड होगी डिक्रीज़ होने की, वो इतनी नहीं होगी जितनी कि मार्जिनल रेवेन्यू की होगी। तो मार्जिनल रेवेन्यू एकदम से धड़ाक लेके वो डिक्रीज़ हो जाएगा और एवरेज रेवेन्यू है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होगा। तो इस तरह से दोनों कर्व होंगे अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, यहाँ पे हम आउटपुट यूनिट सेल बताएंगे और यहाँ पे रेवेन्यूज़ बताएंगे। ठीक है, सो डायग्राम में क्या एक्सप्लेन किया है, इन द डायग्राम इट इज़ शोन दैट एवरेज रेवेन्यू कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट डायरेक्शन. To sell more, price is reduced due to that in comparison to average revenue. Marginal revenue decrease rapidly and therefore marginal revenue curve lies below the average revenue curve. For rapid decrease in marginal revenue is that to increase sale when price is reduced, it is applicable to all earlier units also. तो बाकी के जो earlier units हैं वो हम कम ज़्यादा प्राइस में बेच रहे थे, जैसे जैसे मैं यूनिट्स बढ़ाती गई एक ज़्यादा वैसे वैसे प्राइस एकदम से डिक्रीज़ हो गई। तो इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू का जो डिक्रीज़ रेट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा रैपिड होगा एज़ कम्पेयर टू डिक्रीजिंग रेट ऑफ एवरेज रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू को रैपिडली डिक्रीज़ होगा एज़ कम्पेयर टू एवरेज रेवेन्यू को। तो इस तरह से दिखाना पड़ेगा अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। ये फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे बिहेव करेगा अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो ये एक बार समझ लो, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो आप यहाँ तक एक बार देख लेना और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, और जो मैं एक्सरसाइज देती हूँ वो एज अ होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू सो मच।